नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है महादेव ट्रैकर में ललित जोशी के साथ। और आज हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, जो कि पिथौरागढ़ ज़िले के गंगोली हाट ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत ही आश्चर्यचकित एक गुफा है जिसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। कहते हैं कि पाताल का द्वार है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। जय भोले की। बोले कि गुरुजी, ये मंदिर जो पाताल भुवनेश्वर यहाँ पर गुफा है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आप दे सकते हैं? हाँ जी सर, इसका जो है थोड़ा सा मानस खंड के स्कंद पुराण में जगह का जिक्र है। पाताल भुवनेश्वर जो है अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है और आध्यात्मिक की दृष्टि अगर से देखा जाए, गुफाओं की घाटी में सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इसका स्कंद पुराण में जिक्र आता है कि पाताल के दर्शन करने से इंसान को 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहला महात्म्य तो इस जगह का वो है। और दूसरा ये है, पाताल का मतलब है गहराई। गहराई योग का विषय है, क्योंकि उसके अंदर जो है समस्त देवी देवताओं का वास है। और भगवान शंकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ वहां पाताल में निवास करते हैं, जहां गंधर्व जो है भगवान का पूजन करते हैं। विद्याधर, नाग, अप्सरांगण सब जो है भगवान की पूजा में नियत रहते हैं। ऐसे क्षेत्र के बारे में तो अगर हम कितना भी जिक्र करें तो वो बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा इसका पुराणों में आख्यान है। पाताल में जहां तक देखा गया है, सबसे पहले शेष ने धरती को अपने ऊपर समाया है और उसी के अंदर सारा ब्रह्मांड है और समस्त देवी देवता उसी के अंदर निवास करते हैं। ऐसा दिव्य स्थान शायद ही दुनिया में कहीं हो। ये पुराणों में भी और शास्त्रों में भी जिक्र है कि इस प्रकार की गुफा और इस प्रकार का स्थान दूसरी जगह कहीं नहीं हो सकता है। जो आपने आज पाताल क्षेत्र को देखा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके अंदर सभी शास्त्रों के आधार पर आधारभूत घटनाएं सब उस पाताल के अंदर आज के दिन में भी मौजूद हैं। आप देखिए, राजा परीक्षित का जो वहां पर यज्ञ कुंड है, उसका जिक्र उसमें आता है। महाभारत काल का वर्णन है, आपके रामायण काल का वर्णन है और आपका ऋषियों का वो है, क्योंकि मार्कंडे ऋषि, भृगु ऋषि, कपिल ऋषि सब ऋषियों ने बैठ करके पाताल को उस स्थान पर सिद्ध किया है। और जितने भी नाग कन्याएं हैं पाताल लोक में निवास करती हैं भगवान के साथ, और समस्त ब्रह्मांड के सौर मंडल उस पाताल के अंदर निवास करते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में ऐसा जिक्र है कि इस पाताल के अंदर 3 प्रमुख गुफाएं हैं, लेकिन जिसमें मनुष्य का जाना वर्जित है। उसमें ऐसा वर्णित है कि उन गुफाओं में भगवान तक नहीं जा सकते हैं, कहाँ मनुष्य। अब उसके अंदर है क्या ऐसा, उसका पुराणों में जिक्र है कि उसमें 3 गुफाएं हैं। फर्स्ट में ब्रह्मा जी की गुफा है, जिसमें ब्रह्मा जी वेद मंत्रोच्चारण उच्चारण का समर, सुमेरु, सुदामा नाम की गुफाएं हैं। समर में भगवान शिव रहते हैं, सुमेरु में भगवान ब्रह्मा जी रहते हैं, सुदामा में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। पाताल भुवनेश्वर की गुफा को खोजने का श्रेय सर्वप्रथम मिला राजा ऋतुपर्ण को। राजा ऋतुपर्ण यहाँ के कुमाऊं के राजा ऋतुपर्ण आपके अयोध्या के रहने वाले थे। उनको पहला श्रेय प्राप्त हुआ। मतलब इस गुफा को जो पहली खोज करी उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। उसका वर्णन आता है कि एक सुअर का पीछा करते करते वो हिमालय की कंदराओं से सीधे पाताल भुवनेश्वर पहुंचे। और वही सुअर जो है भगवान शिव का रूप थे, वो इस पाताल लोक के अंदर विराजमान हो गए, जो आज के दिन में भी स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो उस राजा को पहला श्रेय इस जगह का प्राप्त हुआ। तो उस राजा ने जो है इस पाताल को पूरी रूप से देखा। उसमें जिक्र आता कि शेषनाग जी ने अपने फन में उनको बैठा करके पाताल से 4 धाम की यात्रा कराई। यहीं से वो उनको केदारनाथ ले गए, यहीं से बद्रीनाथ ले गए, यहीं से अमरनाथ ले गए और यहीं से जगन्नाथपुरी के उन्होंने दर्शन कराए और यहीं से उनको मानसरोवर वो ले गए। इस गुफा के 7वें तल तक का भ्रमण उनको कराया गया शेषनाग ने अपने साथ। आज जिस तल को हम देखते हैं वो पहला तल है, सबसे ऊपर वाला। हाँ, पहला। और बाकी के जो नीचे के तल है वो सब बंद बताए गए हैं। कलयुग में तो वैसे भी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, त्रेता में राजा ऋतुपर्ण को ये सारा श्रेय मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ, द्वापर में पांडव इस गुफा में आए। पांडव ने भगवान शंकर जी के साथ चौपड़ खेला।
अंतिम चौपाटी से पाताल में खेला गया। यहीं से वो बद्रीनाथ गए, उन्होंने अपने शरीर त्यागे और युधिष्ठिर को स्वशरीर स्वर्ग में भेजा गया। उसके बाद फिर इधर क्या हुआ, कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य जी आए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आपकी जागेश्वर की शक्तिपीठ हुई, महाकाली गंगोली हाट माता की शक्तिपीठ हुई, पाताल भुवनेश्वर की महाशक्तिपीठ हुई, उसको उन्होंने क्लीन किया। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है। मेन रोड से 7 किलोमीटर उतरने के बाद हम पहुँच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर की बाज़ार में, और यहाँ पर गाड़ी रखने के बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का पैदल सफ़र जो हमें करना है। और बने रहिए, आप देखते रहिए। गर्मी का मौसम होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। छोटी सी बाजार है, होटल हैं। सीधे लोग होते हैं पहाड़ों में। यहाँ पर लोगों ने अपने घरों में ही प्रसाद की दुकानें खोली हुई हैं। सीढ़ियों से उतरते वक्त और यहाँ से मंदिर पहुँचने तक काफ़ी छोटी छोटी लोगों ने अपने घर पर दुकानें खोली हुई हैं, जिसमें प्रसाद और चुन्नी आपको मिल जाएगी। मंदिर परिसर से कुछ मीटर पहले यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा तीर्थ यात्रियों के रहने के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिसमें रहने व खाने की बहुत उचित दामों में व्यवस्था हो जाती है। उत्तराखंड को स्वर्ग कहा जाता है। इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए शायद देवता यहाँ पर आते थे और वास करते थे। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पाताल भुवनेश्वर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, और यहां से कुछ और कदम चलने के बाद फिर पाताल गुफा के दर्शन होंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आज आपको पाताल गुफा के अंदर का पूरे दर्शन करवाऊंगा। और आज हम लोग मेरी दीदी हैं, जीजाजी हैं, माताजी और मेरा भाई हरीश, हम पाँचों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है, इसके बाद आगे को हम बढ़ेंगे। बैगो हो बिंजू कतुक फ़ोटो ले ला हो महाराज। चलो 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 जल्दी चलो यार दीदी, चलो जिया जी, बहुत लेट हो रहे हैं। चलो फटाफट चलो, काफ़ी भीड़ है वहाँ पर। हिट जा हिट, तू ले हिट फटाफट। चलो अर्दा चलो।
तीर्थ यात्री अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर चुनिया बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर ये इनकी गांठ खोलने दोबारा आते हैं यहाँ पर। चलते से और यह है टिकट काउंटर। यहाँ पर यात्रियों से 50 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ का सेवा शुल्क लिया जाता है, जिससे मंदिर के संरक्षण के लिए जो भी पैसा इकट्ठा होता है, मंदिर की देख रेख और यहाँ की साफ़ सफाई और इस चीज़ के लिए यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। और एक गुफा का मुख्य द्वार है, यहीं से गुफा में प्रवेश किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं यहाँ से और काफ़ी गहरी बिल्कुल सीधी खड़ी यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर गुफा के अंदर जाने के लिए पूरी लाइटिंग यहाँ पर करी हुई है, जगह जगह पर लाइटें लगी हैं और लोहे की मजबूत चेनें यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि कोई फिसले ना और आसानी से नीचे उतर सके और ऊपर आ सके। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये ऐरावत हाथी के पैर बताते हैं यहाँ के लोग, जो कि कहते हैं कि जो इंद्र का हाथी ऐरावत था उसके 1000 पैर हुआ करते थे, तो ये उसके 1000 पैरों के निशान हैं। गुफा के अंदर हर मौसम में 12 मास हमेशा यहाँ पर गंगा जी की धाराएं यहाँ बहती रहती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर कोई झील नहीं है, उसके बावजूद यहाँ गुफा के अंदर जगह जगह पर यहाँ पर शिवलिंग में जल चढ़ता है। और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये है कलयुग का द्वार। कहते हैं कि यहाँ पर 4 द्वार हैं, 2 द्वार जो बंद हो चुके हैं सतयुग और द्वापर युग के। अभी ये कलयुग के द्वार से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको शिवलिंग दिख रहा है, ये बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर जलाभिषेक होता है हमेशा 12 मास यहाँ पर गंगा जल की धार गिरती है और यहाँ पर जलाभिषेक होता है। और लगभग 90 मीटर नीचे, 90 फीट नीचे उतरने के बाद अभी ये गुफा की जो गहराई बताते हैं, जो चौड़ाई जो गुफा के अंदर पूरा 160 फीट की ये गुफा है। चकित करने वाले नज़ारे जगह जगह पर मिल जाएंगे। रात दिन यहाँ पर पानी गिरता रहता है, उसके बावजूद यहाँ पर बिल्कुल काई का नामो निशान नहीं है। सब दैविक शक्ति है यहाँ पर, काफ़ी शक्तियाँ यहाँ पर। कहते हैं कि एक बार इस गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको 4 धाम करने के बराबर का पुण्य मिल जाता है। मैं इस गुफा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बाहर पहले ही सख्त हिदायत दी गई थी कि आप कोई भी जानकारी यहाँ के लीक नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको गुफा के दर्शन कराऊँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे नज़ारे आपको, ये गंगा जी की धार यहाँ से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो आप यहाँ पर शिवलिंग के चारों ओर से जो तांबे का देख रहे हैं, तांबा लगा हुआ, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने उस समय पर लगाया हुआ था और ये आज तक बिल्कुल सही है। आप कभी पिथौरागढ़ आएँ तो यहाँ से गंगोली हाट आकर पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन जरूर करें। इसके अंदर जो चमत्कार आपको देखने को मिलेगा शायद वो कहीं और भारत में आपको मिल पाए। और अब घर वापसी की ओर गुफा से बाहर निकलते हुए, बिल्कुल खड़ी गुफा होने की वजह से यहाँ पर ऊपर आने में चेन का सहारा लेना पड़ता है और बहुत ही खतरनाक और डरावना रास्ता है। और अब हम वापसी की ओर गुफा से बाहर। जय भोले की, हर हर महादेव। आओ बिंजू, आराम आराम से आओ, आराम से। जय भोले की। आओ हरदा, आओ हरदा। काफ़ी थक चुके हैं, अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है तो काफ़ी परेशानी होती है यहाँ पर चढ़ने में, जिसमें हरदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर टोपी उल्टी हो गई है भाई की। आओ दीदी, ये है हमारी प्यारी दीदी बहन जी। बहुत मज़े लिए उसने मंदिर के अंदर, बड़ा मज़ा आया यहाँ पर।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ की।